Good morning, everyone. Today I am going to start the new topic. New topic that is the preparation and standardization of various molar and normal solution. एंड इसमें आज हम लोग करेंगे न्यू टॉपिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में. ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है ऑक्जेलिक एसिड एंड परमैंगनेट के बारे में. आज हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे. ठीक है, इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे एंड कैसे इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे. सबसे पहले हम इसको देखेंगे प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या होता है. नोन स्ट्रेंथ ऑफ पोटासियम हाइड्रोजन थैलेट इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग डायरेक्ट इससे टाइट्रेट करते हैं पोटासियम हाइड्रोजन थैलेट से. ठीक है, एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग ए फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर. इसमें जो इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, कौन सा इंडिकेटर लेंगे इसमें, इंडिकेटर कौन सा लेंगे, फिनोप्थिलीन लेंगे इंडिकेटर. एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन एज फॉलोज. रिएक्शन हमारा इसे पोटासियम हाइड्रोजन थैलेट है. ठीक है, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया. ठीक, देन हमारा यहाँ क्या बना, पोटासियम सोडियम थैलेट और वाटर. अब सबसे पहले से हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ऑक्जेलिक एसिड में पोटासियम परमैंगनेट का हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया था, तो हमने क्या सबसे पहले हमने क्या मास निकाला था, मास को कैलकुलेट किया था. ऑक्जेलिक एसिड में हमने मास को निकाला था, पोटासियम परमैंगनेट में हमने मास को निकाला था. तो हमें कितना मास जो है प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन का प्रिपेयर करते हैं, तो हमें कितना मास डिजॉल्व करना पड़ेगा 1000 ml में. ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड में जैसे हमने किया था सेम हमने पोटासियम परमैंगनेट में ही किया और सेम हम लोग यहाँ भी करेंगे. ठीक है, हाइड्रोक्साइड में करेंगे. तो इसमें हमने देखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि प्रिपरेशन करना है 0.1 मोलर का, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर. ठीक है, 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, टेकन इन क्लीन एंड ड्राइड 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम लोग क्या करेंगे, 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और हम लोग 0.2 ग्राम, ये जो हम देखें 0. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने पे किया है, ये हमें मास के थ्रू निकलेगा, मास वाले फॉर्मूला से जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ऑक्जेलिक एसिड एंड पोटासियम. सेम उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसका भी मास कैलकुलेट कर देंगे. जब हमने इसका मास कैलकुलेट किया तो कितना 4.2 ग्राम निकला. ठीक है, तो अराउंड 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग. और हम लोग क्या करेंगे, 4.2 ग्राम को हमने लिया, वे किया एंड हम लोग किसमें डाला, पहले हम लोग बीकर में ऐड किया. 100 ml में पहले इसको हमने डिजॉल्व कर लिया. पहले हम लोग कम अमाउंट में डिजॉल्व करते हैं ताकि इजीली वो डिजॉल्व हो जाए. उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. 1 लीटर का सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो हम उसमें कितना लेंगे, 4.2 ग्राम लेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे फिर बाद में, यदि इसको डालने के बाद जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो हम इसको ऐड कर देंगे, 100 ml में जो हमने डिजॉल्व किया 4.2 ग्राम को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, फिर हम उसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे क्योंकि हमें तो 1000 ml तक बनाना है. तो पहले हम क्या करेंगे, 4.2 ग्राम को 100 ml में डिजॉल्व कर देंगे. जब अच्छी तरह से वो डिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे, देन हम उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन केप्ट एटलीस्ट फॉर 1 आवर बिफोर बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड. यदि हमको स्टैंडर्डाइज क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा बनने के बाद. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर यूज करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. अब हम लोग इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर को. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने सबका प्रोसीजर सेम होगा स्टैंडर्डाइजेशन का. जैसे हमने पोटासियम परमैंगनेट का जो हमने किया था, उसमें क्या किया था, सबसे पहले हमने जितना भी ग्लासवेयर यूज होगा स्टैंडर्डाइजेशन में, सबको हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से एंड उसको ड्राई करेंगे. क्लीन एंड ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ब्यूरेट को लेंगे. ठीक है, ब्यूरेट को रिंस आउट करेंगे. किससे रिंस आउट करेंगे, वहाँ पे मेरा स्टॉक सोल्यूशन KMnO4 था, पोटासियम परमैंगनेट था. यहाँ पर हमने क्या लिया है, किसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है, यहाँ पे हमें करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का. जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 लीटर सॉल्यूशन को अभी हमने प्रिपेयर किया, तो इससे क्या करेंगे, 500 ml हम लोग निकाल लेंगे. ठीक है, इसी 500 ml निकालने के बाद इसको हम लोग ब्यूरेट में फिल करेंगे. सॉरी, ब्यूरेट में पहले हम लोग डिस्टिल वाटर को वॉश कर लेंगे, देन हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये अननोन स्टॉक सॉल्यूशन को लेंगे, उसको फिल करेंगे, देन उसको रोटेट करेंगे. ठीक है, करेंगे ताकि टॉप से लेके बॉटम तक पूरी तरीके से अच्छी से इसका लेयर बन जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का. क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, उसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है. हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना रहता है, उसको
हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि कोई कंटामिनेशन नहीं हो, ठीक है, और हमें जो स्ट्रेंथ उसका एक्चुअल निकल के आए। सेकेंड नंबर में टेक 500 ml ऑफ अननोन स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। फिर हमने ट्रांसफर कर लिया। देन रिंस द ब्यूरेट विद डिस्टिल वाटर। सबसे पहले किससे करेंगे? डिस्टिल वाटर से करेंगे। देन प्री रिंस इट विथ अ पोर्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन बिफोर यू फिल इट। अब फॉर द टाइट्रेशन, यदि हम टाइट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? उससे पहले हम लोग प्री रिंस करेंगे। किससे करेंगे? जिस सॉल्यूशन का हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना रहेगा उस सॉल्यूशन से क्या करेंगे? उसको रिंस आउट करेंगे। Pre-rinsing is necessary to ensure that all of the solution in the burette is the desired solution। क्यों करते? क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा अब में फिल वो डिजायर वाला रहेगा, क्योंकि जिसका हमें स्ट्रेंथ पता करना रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उससे जो सॉल्यूशन को फिल आउट करना रहता है उसी सॉल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं? रिंस, ठीक है। नॉट अ डाइल्यूट कंटामिनेटेड सॉल्यूशन। टू डू दिस एड अमाउंट 10 ml of NaOH solution to the clean burette। carefully turn the burette on its side to the so the liquid slowly run आउट द टॉप। और हम लोग क्या करें? स्लो स्लो इसको रोटेट करेंगे। रोटेट द ब्यूरेट ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग दिस टाइम। मेक श्योर द सॉल्यूशन वेट द साइड ऑल द वे टू द टॉप। और चारों साइड इसका क्या होना चाहिए? पूरा इसका लेयर बन जाना चाहिए, पूरा पूरा उसका गीला हो जाना चाहिए जो सॉल्यूशन उसमें हम फिल करने वाले हैं। पोर द रिंस फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू अ वेस्ट बीकर। अब हमको जो हमने इसमें ऐड किया, ऐसा नहीं कि जो हमने स्टॉक सॉल्यूशन ऑलरेडी बना रहे उसी में हम उसको दोबारा डिस्कार्ड कर देंगे। हमें कोई अदर वेस्ट वाले में इसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। रिपीट द रिंस प्रोसेस विद सेकेंड पोर्शन ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। फिर दोबारा हम उसी चीज को करेंगे। उसके बाद जब हमारा ब्यूरेट होगा तब हम लोग जो फाइनली उसमें फिल करेंगे NaOH, ताकि हम उसको क्या कर सके? स्टैंडर्डाइजेशन कर सके। अब दूसरा हमारा है वे एक्यूरेटली अबाउट 1 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट। अब क्या करेंगे? 1 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट लेंगे, पाउडर लेंगे, ठीक है, तो हीट करेंगे कितना पे? 120 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए हीट करेंगे। देन ट्रांसफर इट इन अ कॉनिकल फ्लास्क। क्योंकि हमें पता है कि यदि हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, टाइट्रेशन करते, क्या करते हैं? हम एक ब्यूरेट लेते हैं, ये हमारा ब्यूरेट, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ठीक है। इसमें तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है? इसमें हमें फिल करना है NaOH। अभी हमारा क्या है? ये कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें हम लोग कौन सा करेंगे? प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला करेंगे, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड हमने कौन सा, किसके अगेंस्ट हम लोग कर रहे हैं? अबाउट 1 ग्राम पोटासियम हाइड्रोजन थैलेट पाउडर हीटेड प्रीवियसली। इसको हम क्या करेंगे? ये सॉल्यूशन 1 ग्राम जो हमने लिया है, ठीक है, PHP पोटासियम हाइड्रोजन थैलेट जो है पाउडर लेंगे, उसको हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 आवर एंड ट्रांसफर इट कॉनिकल फ्लास्क। इसको हमने इसमें डाला है, ठीक है। तो कॉनिकल फ्लास्क में हमने इस वाले सैंपल को ऐड किया है। उसके बाद क्या करेंगे? ऐड 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड सोनिकेट इट ऑन सोनिकेटर फॉर 5 मिनट फॉर डिजॉल्व प्रॉपर्ली। अब क्या करेंगे? इसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे क्योंकि हमने तो पाउडर फॉर्म में लिया है बस। अब इसमें क्या करेंगे? इसको डिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 ग्राम ये लिया था, देन हम इसमें ऐड करेंगे 15 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम लोग सोनिकेटर पर रख देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व हो जाए, इसलिए इसको सोनिकेटर पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करें? इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिकेटर किस लिए ऐड करते हैं? ताकि इंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। इंड पॉइंट डिटेक्ट होगा हमारा, उस टाइम क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा। कब होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हमारा इंड पॉइंट आता है। इक्विवेलेंस पॉइंट कब आता है? जब हमारा दोनों का मोल हो जाता है, टाइटन एज वेल एज एनालाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोजन थैलेट का जिस टाइम मोल इक्वल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? उस टाइम पे क्या आ जाएगा? उस टाइम पे आ जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद का जो ड्रॉप ऐड होगा कॉनिकल फ्लास्क में, देन वो कहलाएगा क्या? कलर चेंज होगा, देन वो कहलाएगा हमारा इंड पॉइंट, ठीक है। तो अब देखें किस टाइम पे जो है क्या कलर चेंज हो रहा है, कितना हमारा वॉल्यूम इसका इसमें ऐड हुआ कॉनिकल फ्लास्क में, तो ये क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। तो इस वाले वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। एड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोक्सिन इंडिकेटर, इसमें हमने इंडिकेटर को भी ऐड कर दिया। क्या देखा? पहले हमने ब्यूरेट को लिया, ब्यूरेट में हमने NaOH सॉल्यूशन को फिल किया, ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क था उसमें हमने क्या ऐड किया? पोटासियम हाइड्रोजन थैलेट एंड 15 ml डिस्टिल वाटर को ऐड किया। उसी में हमने क्या ऐड किया? इंडिकेटर को ऐड किया। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया कॉनिकल फ्लास्क में। अब हम इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। देन फिल द ब्यूरेट विद नॉन स्टॉक सॉल्यूशन NaOH। हम लोग NaOH क्वालिटी फिल हम लोग कर रखे हैं वहाँ पे।
स्टार्ट टाइट्रेशन विद NOH अंटिल रीच द एंड पॉइंट, और तब तक हमें टाइट्रेशन करना जब तक इसका एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं हो जाता है। यदि क्या होता है, द फर्स्ट टाइट्रेशन शुड बी परफॉर्म बाय एडिंग 0.50 ml पोर्शन ऑफ NOH सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट दिस विलिंग द अप्रोच ऑफ द एंड पॉइंट इज सजेस्टेड बाय द टेम्पोररी अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर। यदि पिंक कलर हमारा आ रहा है, ठीक है, आया फिर वो गायब हो गया, फेड हो गया, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे कि हाँ आप पिंक कलर दिखा, तो हम उसको यहाँ से रीडिंग को नोट कर लेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें तब तक उसको टाइट्रेट करते रहना है जब तक कि वो एटलीस्ट मोर देन 10 सेकेंड या 30 सेकेंड परसेंट, जब तक वो उसमें दिखेगा मुझे कि हाँ अभी डिसअपेयर नहीं हो रहा है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम इसको हम नोट डाउन करेंगे, तो रीडिंग को नोट डाउन करेंगे। और ऐसा हमें कितने बार करना है, ऐसा हमें 3 बार करना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए। 3 बार करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग मीन निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम 2 आ जाएगा उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि मोलिटी की बात कर रहे हैं तो M1V1 और M2V2 वाले फॉर्मूला से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था KMnO4 का, ठीक है। ये तो हमारा हो गया NOH का। ये हमने मोलर का किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल करेगा। सेम सॉल्यूशन का हम 2 बना रहे हैं, एक मोलर वाला भी कर रहे हैं और नॉर्मल वाला भी कर रहे हैं। अभी तो हमने मोलर का किया था। अब हम लोग नॉर्मल वाले में क्या करेंगे, बस हम लोग इसमें मास को चेंज करते हैं। जिसमें हमने मास को लिया था 4.2, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं तो मास अलग आता है। नॉर्मल के लिए बनाएंगे तो अलग हमें NOH का मास लेना पड़ेगा, यदि मोलर के लिए बनाएंगे तो अलग लेना पड़ेगा। यदि हमें नॉर्मल का बनाना है तो हम नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी का जब फॉर्मूला लगा के हमने यूज किया तो हमें निकला 4 ग्राम निकला, ठीक है। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में हमें 4 ग्राम जो ऐड करना पड़ेगा NOH। तो प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्या करेंगे, एक्यूरेट वे 4 ग्राम ऑफ NOH पैलेट्स को लेंगे, ठीक है। ट्रांसफर द पैलेट इनटू ए क्लीन बीकर कंटेनिंग अबाउट 200 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। तो जरूरी नहीं कि हम 100 जो ले रहे हैं ये फिक्स है, ये हमारे मन पे कि हम कितना ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, जो हमें सुटेबल लेगा हम मेजर करके उस टाइम ले लेंगे। बाद में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो ट्रांसफर करते हैं तो 1000 ml तक उसको वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। ट्रांसफर द पैलेट क्लीन बीकर कंटेनिंग अबाउट 200 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, स्टायर अंटिल कंप्लीटली डिजॉल्व। तब तक हम उसको स्टायर करेंगे जब तक कि हमारा पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो जाए। ट्रांसफर द सॉल्यूशन इनटू अ लीटर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूजिंग फनल। अब क्या करें, फनल की हेल्प से हम लोग, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑलरेडी हमने आप लोग को दिखा रखा है, ठीक है। यदि हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये है तो यहाँ तक मार्क किया हुआ है 1000 ml का, तो पहले हम ट्रांसफर करें, हम तो 200 ml का ही बनाया है, तो 200 ml यहाँ तक आ रहा है तो हमें क्या करना, उसी बीकर में और डिस्टिल वाटर को ऐड करना है और इसमें ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तब यहाँ तक फिर वॉल्यूम मेकअप कर देना है, यहाँ तक मार्क किया हुआ रहेगा। रिंस द बीकर एंड फनल विद द डिस्टिल वाटर एड रिंसिंग टू द फ्लास्क। और हमें जो यहाँ पे जब बीकर हमने जिसमें कि मैं 200 ml का सॉल्यूशन बनाया था, 200 ml में जिसमें डिजॉल्व किया था, और इसी को फिर दोबारा हम रिंस करना, मतलब इसमें और वाटर ऐड करके देन इसमें हम लोग इसमें फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि यदि इसमें जो भी लगा हुआ रहेगा NOH का पैलेट, वो पूरी तरीके से मिलके इसमें वापस चला जाएगा। मेकअप द वॉल्यूम 1000 ml विद द डिस्टिल वाटर, देन हम लोग इसको मेकअप कर देंगे इसका वॉल्यूम। अब है हमारे यहाँ पे NOH हाइग्रोस्कोपिक एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ये क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एयर से। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज। अब क्या है कि इसको हम लोग एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं करते, हमने ऑक्जेलिक एसिड को तुरंत प्रिपेयर किया एंड हम लोग ने यूज कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने पोटासियम परमानेंट किया, उसका हमने स्टैंडर्डाइज किया, उसी तरह से हमें इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। अब हमें क्या क्या प्रिपरेशन कर लिया सॉल्यूशन। अब हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो प्रिपेयर ऑफ KHP स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोजन एथलेट का हम लोग करेंगे। एक्यूरेट वे 1.021 ग्राम ऑफ ड्राइड KHP लेंगे, ठीक है। डिजॉल्व किसमें करेंगे, 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में करेंगे, फिर उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से उसको मेकअप कर देंगे। अब टाइट्रेशन प्रोसीजर सबका सेम ही होता है, ठीक है। पिपेट करेंगे 10 ml ऑफ KHP सॉल्यूशन, उसको किस में रखेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन करें तो हम लोग KHP एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड लिया है, उसको हमने कहाँ रखा है, कॉनिकल फ्लास्क में। और किसके अगेंस्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं, NOH वर्सेस KHP। अब हमने क्या किया, एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फिन इंडिकेटर। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इंडिकेटर यूज करते हैं, और ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है।
सेम दोनों का प्रोसीजर सेम मिलेगा, जैसे हमने नॉर्मल का मोलर का क्या वैसे हमने नॉर्मल का करना है, ठीक है, बस मास को चेंज करना है यहाँ पे। फिल द ब्यूरेट विथ 0.1 नॉर्मल NOH, हमने क्या किया, ब्यूरेट को अब यहाँ पे फिल किए NOH से, ठीक है। टाइट्रेट अंटिल द परमानेंट पिंक कलर अपीयर, तब तक हमें टाइट्रेट करना है जब तक कि हमारा पिंक कलर अपीयर नहीं हो जा रहा है, कॉनिकल फ्लास्क में नहीं आ जा रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ NOH यूज, हमें NOH यूज हुआ एक कलर चेंज, जब हमारा कॉनिकल फ्लास्क में जो रखा हुआ है KHP उसका कलर जब चेंज हो रहा है, पिंक कलर आ रहा है, तो कितना वॉल्यूम जो है ऐड करना पड़ा हमें NOH का, जब हम लोग रीडिंग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। एक बार नहीं, हम वैसा काम सेम प्रोसीजर को हम 3 बार करेंगे, ठीक है। रिपीट टू गेट द कॉन्कोर्डेंट रीडिंग, 3 बार कर ताकि हमें अच्छे से उसका रिजल्ट पता चले, ठीक है। इसलिए करते उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके पहले वाले में यदि हम मोलरिटी निकाल रहे थे तो M1 V1 फॉर्मूला से यूज कर रहे थे, और इसमें हम क्या लगाएंगे, यदि नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 फॉर्मूला से इसका हम लोग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा NOH का मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया। अब हमारा है दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये फोर्थ हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सबका प्रोसीजर तो सेम होगा, यदि हम पोटेशियम परमानेंट की बात करें उसमें भी सेम था, उसके बाद हमने बात किसका किया, NOH का बात की, तो सेम इसमें भी हम लोग लेंगे, ठीक है। HCl वाले में भी सेम करेंगे। इसका प्रिंसिपल होता है तो भी 0.1 मोलर और 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बना, ठीक है। नोन स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अब इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला है ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम टाइट्रेट किससे करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ चला जाएगा, ये ब्यूरेट में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कॉनिकल फ्लास्क में जाएगा, ठीक है। इंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड इंडिकेटर, या तो मिथाइल ऑरेंज लेंगे या फिर मिथाइल रेड एज ए इंडिकेटर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने किया था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें हमने इंडिकेटर यूज नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो एक सेल्फ इंडिकेटर है, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो हमने NOH का किया, इसमें हमने फिनोल्फ्थालीन एज ए इंडिकेटर को हमने यूज किया। अब इसके बाद हमारा क्या आया, HCl वाले में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे मिथाइल रेड या फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन इज एज फॉलोज, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाया HCl से, क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट आउट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले प्रिपरेशन करेंगे एज यूजुअल, जैसे हमने दोनों में किया था इसमें भी करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी प्रिपरेशन करेंगे, 0.1 मोलर वाला बनाएंगे। तो अब इसमें कितना हमें लेना है, जैसे 8.5 ml को लेना है, ठीक है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितना लेना है, 8.5 ml। और ये सब हम लोग यदि मोलर की बात करें तो मोलरिटी वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, यदि नॉर्मल का बात करेगा तो नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 8.5 ml को हमने पे किया और हम लोग क्या किया, उसको ऐड किया। लेकिन सबसे पहले इसमें यदि हम लोग ये करते हैं, एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है, यदि हम कंसंट्रेटेड को यूज कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने के लिए सबसे पहले हम में वाटर को पहले लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यदि हम पहले HCl को ले रहे हैं डायरेक्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स, सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा 100 ml वाटर, ठीक है। क्लीन एंड ड्राई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क डायरेक्ट लेकिन नहीं बनाते, हम लोग बीकर में बनाते हैं, ठीक है। बीकर के बाद हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको ट्रांसफर करते हैं। पहले हम लोग बीकर लेंगे, ठीक है, इस हम लोग क्या करेंगे, 100 ml को पहले 100 ml वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8.5 ml कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें ऐड करेंगे। का सॉल्यूशन बन गया हमारा, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, राइट थ्रोली उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 700 ml एडिशनल वाटर टू पोर इन द एबव सॉल्यूशन एंड मिक्स थ्रोली। अब इसका जब 100 हमने कर दिया, 100 में मिक्स कर लिया, उसके बाद हम लोग इसमें और 700 कर देंगे, या तो 700 करेंगे या फिर डायरेक्ट इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करने के बाद तो देखेंगे यदि हमारा वॉल्यूम जो है जहाँ तक मार्क किया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कि यहाँ तक ऐड, यदि इसका हमें मार्क किया हुआ है यहाँ तक जब फिल हो जाएगा तो हमारा 1000 ml होगा, ठीक है। तो यहाँ यदि हमारा यहाँ तक भी है तो हमको फिर भी क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और डिस्टिल वाटर को ऐड करना पड़ेगा। देन सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर। जब हमने इसका फाइनल वॉल्यूम मेकअप करने के बाद क्या करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर के लिए इसको छोड़ देंगे टेम्परेचर। एडिशनल वाटर इज एडेड मेक द वॉल्यूम अप टू 1 लीटर, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज मिक्स। यदि हमारा वॉल्यूम मेकअप नहीं है तो सारे में सेम करना है,
ठीक है। जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम यही करेंगे, पहले कम अमाउंट को वाटर लेंगे, उसमें हम सॉल्यूशन बना लेंगे, फिर क्या करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे और हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। यदि 500 के लिए बनाना है तो 500 का वॉल्यूम मेकअप करेंगे, यदि हमें 1000 का बनाना है तो 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसको हम लोग वॉल्यूम मेकअप करेंगे। बिफोर कैरिंग आउट द स्टैंडर्डाइजेशन द सॉल्यूशन इज केप्ट एट द लिस्ट फॉर 1 आवर। स्टैंडर्डाइजेशन अब इसका करेंगे तो कम से कम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्लीन एंड ड्राई ग्लासवेयर लेना है एज पर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर। सबसे पहले ग्लासवेयर लेना है, इसको क्लीन करना है एंड ड्राई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टेक 500 ml ऑफ अननोन स्टॉक सॉल्यूशन, जो कि हमने यहाँ पे स्टॉक सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, HCl को तुम्हें स्टैंडर्डाइजेशन करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ये अननोन स्टॉक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 500 ml इसको हमें निकाल लेना है क्लीन एंड ड्राई बीकर में। किस लिए निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे, रिंस करेंगे। ठीक है, रिंस करके उसके बाद जो बचेगा फिर हम लोग ब्यूरेट में इसको फिल करेंगे टाइट्रेशन के लिए। रिंस द ब्यूरेट विद द डिस्टिल वाटर, सब में सेम प्रोसीजर जाएगा, इसमें भी हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ब्यूरेट को लेंगे, इसको डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे, अच्छे से धुल लेंगे। देन क्या है, प्री रिंस इट विद द पोर्शन ऑफ HCl सॉल्यूशन बिफोर यू फिल इट अप फॉर द टाइट्रेशन। यदि टाइट्रेशन हमें करने जाना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब जिस सॉल्यूशन से हमने बार बार इस चीज को बोला है, जिस सॉल्यूशन से यदि हमें उससे पहले NOH का करना था तो NOH सॉल्यूशन को हमने ब्यूरेट में फिल किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने HCl को लिया है। क्या करेंगे, HCl का जो अननोन स्टॉक सॉल्यूशन बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में ऐड करेंगे। उसके बाद हम ब्यूरेट में ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो हम लोग धूल के डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, फिर दोबारा हम लेंगे उसको, पूरी तरह से रोटेट करेंगे इस एक्सिस पे कि हमें टॉप से लेके बॉटम तक पूरी तरह से क्या वेट हो जाना चाहिए उसी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को हम उसमें फिल करने वाले हैं ब्यूरेट में। ठीक है, और इसलिए हम लोग करते हैं ताकि कंटामिनेशन सॉल्यूशन कंटामिनेटेड नहीं हो। टू दिस द ऐड अबाउट 10 ml of HCl solution to the clean burette, carefully turn the burette on its side so the liquid slowly runs out the top, rotate the burette on its axis during this time। और उस टाइम में हमने बताया ना कि इसको रोटेट करना है। ठीक है, ऐसे से पूरा रोटेट करना ताकि चारों साइड इसका क्या हो जाए, अच्छी तरीके से वेट हो जाए। Pour the solution with the side all the way to the top. Pour the rinse from the burette into a waste beaker। जो हमारा या इसमें हमने रिंस किया, इसमें हमने ऐड किया स्टॉक सॉल्यूशन को। ठीक है, अननोन स्टॉक सॉल्यूशन को, जो उसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद उसको क्या करना, डिस्कार्ड करना है। तो हम लोग उसको वेस्ट में जाके फेंकेंगे, ऐसा नहीं कि जो हमने बना के रखा उसी में इसको ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। रिपीट द रिंसिंग प्रोसेस विद द सेकंड पोर्शन ऑफ द HCl सॉल्यूशन, और हमें 1 से 2 बार इसको सेम प्रोसीजर को रिपीट। ठीक है, अब है वे एक्यूरेटली अबाउट 0.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट हीटेड प्रीवियसली। अब देखो इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रेट वाला, ये भी हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर आता है, इसलिए हम लोग इसके अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वे करेंगे कितना, 0.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, उसको हीट करेंगे कितना पे, 270 डिग्री सेल्सियस पे, कितना देर के लिए, 1 आवर के लिए हम लोग इसको करेंगे। देन इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में। हमने देखा प्राइमरी स्टैंडर्ड कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, और टाइसन करना है उसको हम कहाँ फिल कर रहे हैं, ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं। Add 20 ml of distilled water and shake well for sonicate it on sonicator for 5 minutes। यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिया, हमने क्या ऐड किया, 0.3 ग्राम ऐड किया है सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस वाला है ये। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को लिया हमने, उसके बाद हमने क्या इसमें ऐड किया, 20 ml डिस्टिल वाटर, वाटर को लिया, और इसमें हमने ऐड किया 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड इंडिकेटर। 2 ड्रॉप ऐड किया मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है। और हम लोग इंडिकेटर सारे में ऐड करते हैं, यदि हमें वो सेल्फ इंडिकेटर नहीं है तो सारे में हम इंडिकेटर को ऐड करेंगे। 2.3 ग्राम होगा सोडियम कार्बोनेट जो प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला हो गया, 20 ml वाटर ऐड किया ताकि ये डिजल्व हो जाए, एंड 2 ड्रॉप हमने मिथाइल ऑरेंज या फिर हम लोग मिथाइल रेड भी एज ए इंडिकेटर ले सकते हैं।
तो हमने लिया है तो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट में हमें क्या फिल करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करना है, क्योंकि हमने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, इसलिए हम क्या फिल करेंगे उसमें, सेल को फिल करेंगे, ठीक है। देन फिल द ब्यूरेट विथ अननोन स्टॉक सॉल्यूशन HCl। हमने क्या किया इसमें, HCl को फिल किया, कहाँ किया, ब्यूरेट में किया, ठीक है। स्टार्ट टाइट्रेशन विद HCl अंटिल रीच द एंड पॉइंट। तब तक हमें टाइट्रेशन करना जब तक हमारा एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं हो जाता है। एंड पॉइंट कब आएगा, जब हमारा कलर चेंज हो जाएगा, कि हमारा सैंपल है, ये दोनों का रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज तभी, एंड पॉइंट तभी आता है आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। द फर्स्ट टाइट्रेशन शुड बी परफॉर्म्ड बाय एडिंग 0.50 ml portion of HCl solution from the burette. The swirling, the approach of the end point is suggested by the टेम्पोररी अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर। इसमें भी होगा, पहले पिंक कलर आएगा, फिर वो फेड हो जाएगा, और तब हमें वॉल्यूम को रीड आउट करना है, नोट करना है, जब हमारा 30 सेकंड से ज़्यादा हमारा पिंक कलर, जो कलर हमारा चेंज हो रहा है वो परसिस्ट हो जाए, और उस टाइम जो रीडिंग हमारा होगा ब्यूरेट का, उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और सेम प्रोसीजर को 3 बार फॉलो करना है, ठीक है। उनका क्या करना है, मीन निकाल लेना है, लिखा हुआ नोट, द सॉल्यूशन में लूज इट्स कलर आफ्टर 30 सेकंड मोर बट इट इज नॉट कंसिडर। यदि 30 सेकंड या 30 सेकंड क्या हो रहा है ना, कि कलर आ रहा है, ठीक है, फिर वो डिसअपेयर हो जाए, यदि कलर हमारा डिसअपेयर हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम ये नहीं कर सकते इन पॉइंट आगे, जब तक हमारा परमानेंट पिंक कलर ना दिखे तब तक हम उस रीडिंग को नोट नहीं करेंगे। टाइम परमानेंट दिखने लगेगा कि हाँ अब ये फेड नहीं होगा, टाइम हम लोग क्या करेंगे, ब्यूरेट की रीडिंग को नोट करेंगे, ठीक है। The first titration gives the rough idea amount of HCl needed to neutralize the anhydrous sodium carbonate। फर्स्ट टाइम यदि आ रहा है हमारा, तो वो हमें एक रफ आइडिया देता है कि हाँ इतना अमाउंट ऑफ HCl जो है न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ठीक है, न्यूट्रल कर दे रहा है हमें सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट को। हीट द सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग एंड ऑब्जर्व फॉर 30 सेकंड। तो उसके बाद क्या है, वही सेम चीज है कि अब यदि नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन को हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करेंगे 30 सेकंड से ज़्यादा। यदि हमारा इफ पिंक कलर फेडेड अवे कंटिन्यू द टाइट्रेशन फर्दर बाय एडिंग अ मोर एसिड। यदि हमारा कलर हट जा रहा है तो हमने क्या करना, और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, HCl हमें और ऐड करना पड़ेगा, ठीक। रिकॉर्ड द ब्यूरेट ऑफ रीडिंग, रिपीट द टाइट्रेशन, सब सेम है जिसमें हम लोग करते हैं ना लास्ट में, सेम अभी तक में स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होगा, ठीक है। अभी तो हमने मोलर का, अब हम लोग किसका बात करेंगे, नॉर्मल की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। हम नॉर्मल मोलर दोनों के लिए बना रहे हैं। अभी हमने किसका किया, मोलर का किया, अब हम लोग किसका कर रहे हैं, नॉर्मल का कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बस वाला वॉल्यूम हमारा चेंज हो, ठीक है। यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग, यूज द पिपेट द मेजर 8.33 ml ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको हमें लेना है 8.33 ml को, फिर इसको क्या करना है, ट्रांसफर स्लोली इनटू 1 लीटर वॉल्यूमेट्री फ्लास्क, या फिर क्या कहेंगे अबाउट 50 ml 500 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। या तो हम लोग क्या करेंगे, बीकर लेंगे, बीकर में 500 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, उसमें हम लोग 8.33 ml को डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया बीकर, फिर क्या क्या 500 ml डिस्टिल वाटर ले दिया। यदि हमें 1 लीटर के लिए बनाना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे 8.3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। मिक्स वेल, इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देन इसको हम लोग किसमें ट्रांसफर करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे वॉल्यूमेट्री फ्लास्क में, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूमेट्री फ्लास्क है, तो इस जो हमने बीकर में प्रिपेयर किया इसको हम लोग इसमें ट्रांसफर कर। यदि हमारा वॉल्यूम मेकअप नहीं है, ये जो मार्क किया हुआ है हमारा, यदि ये मार्क तक 500 ऐड करने के बाद तो नहीं, हमने 500 बनाया और हमें कितना का बनाना है, हमें 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम लोग क्या फिर इसमें ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर को, और फिर इसको इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉपर द फ्लास्क एंड इन्वर्ट सेवरल टाइम्स इनफॉर द प्रॉपर मिक्सिंग। उसके बार बार उसमें जो है तो कवर करके बार बार हम उसको चेक करेंगे ताकि पूरी, ये तो हमारा हो गया प्रिपरेशन। अब इसका हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, डायरेक्ट यूज नहीं क्या करेंगे, ये गलत पे हाइड्रो, अब कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जब क्योंकि स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट से हमें क्या करना है, इसको डाइजेशन करना है,
क्या करना है इसमें, एक्यूरेटली अबाउट 0.265 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लिक्विड, ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला है। इसी से हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0.265 ग्राम जो है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लिक्विड लेंगे और हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। 250 डिग्री पे हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर एंड मेकअप द वॉल्यूम 100 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और जैसे हमने इसको प्रिपेयर किया बीकर में लेके, वैसे ही हम इसको करेंगे 0.26 ग्राम को 100 ml में, 100 ml से कम में करेंगे पहले, ठीक है। 500 ml में कर रहे हैं, 50 ml में कर रहे हैं, 50 ml में डिजोल्व हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे फिर कर देंगे, ठीक। अब हमारा ये टाइट्रेशन प्रोसेस, ये तो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड का बन गया सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, पीपेट करेंगे 10 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इनटू कॉनिकल फ्लास्क। हमें पता है कि इसमें ब्यूरेट है ये हमारा, इसमें तो हम HCl को फिल आउट कर दिए। अब बच गया हमारा क्या, कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में हमें क्या ऐड करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग ये 10 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। कार्बोनेट बाद उसमें ऐड क्या करेंगे, हम लोग इंडिकेटर को ऐड करते हैं। और हमने देखा कि या तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, या तो मिथाइल ऑरेंज लेंगे या फिर मिथाइल रेड इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 और 3 ड्रॉप इंडिकेटर को इसमें ऐड कर दिया, मिथाइल ऑरेंज वाला किया, ठीक है, मिथाइल रेड वाला किया। फिल द ब्यूरेट विथ 0.1 नॉर्मल HCl। अब क्या करेंगे, हम ब्यूरेट को 0.1 नॉर्मल था इसमें हम लोग फिल कर देंगे। अब दोनों का हम टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक। टाइट्रेट अंटिल द सॉल्यूशन टर्न पिंकिश ऑरेंज या फिर रेड। यदि तब तक हमें तो ड्रॉप इसको हम इसमें गिराएंगे, तब तक हमें इसका टाइट्रेशन करना है जब तक ये कलर कैसा ना दे दे, पिंकिश ऑरेंज या फिर रेड कलर का। इस टाइम ये कलर चेंज हो जाएगा तो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेंगे, कितना हमारा वॉल्यूम ऐड करना पड़ा HCl का, जो हमारा इसका कलर चेंज हो रहा है, इंड पॉइंट डिटेक्ट हो रहा है। और हम लोग ऐसा 3 बार करेंगे। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइम पे कि हमारा ऐड हो रहा है सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में, जो हमारा सैंपल रखा हुआ है उसमें कलर चेंज कर रहा है, उस टाइम का जो रीडिंग होगा उस टाइम तो हमने एक बार ले लिए। फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लिए। अब सेम प्रोसीजर को 3 बार करना है, ठीक है, ताकि हमें प्रिसाइज रिजल्ट मिले। रिपीट टू ऑब्टेन द कॉन्कोर्डेंट रीडिंग। और 3 बार हमें करना है एज यूजुअल, जिसे हमने सब में किया हुआ है। 3 बार करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा V2 निकल जाएगा। तो यहाँ से यदि हमारा नॉर्मल वाला है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। थैंक यू, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। हम लोग ठीक है।